हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 पार्ट 6 त्रिभुज टॉपिक का पार्ट 3 देखेंगे। लास्ट पार्ट 1 और 2 जिसमें कि हम लोगों ने कई चीजों के बारे में जाना, समरूप, समरूपता और उन्हीं से संबंधित कुछ अन्य चीजों को। और आज हम इसमें त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियां होती हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इसमें कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि यहां पे बोला जा रहा है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, तो कोई भी दो त्रिभुज जिनमें कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो समरूप होते हैं यदि केवल फर्स्ट पॉइंट उनके संगत कोण बराबर हो। तो जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है, कोण B के संगत कोण B डैश, कोण A के संगत कोण A डैश, कोण C के संगत कोण C डैश, जो कि आपस में बराबर है। सेकंड पॉइंट, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, कहने का मतलब समानुपाती हो। अब इसी में आगे बोला गया, अगर हम इन दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C डैश में कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करने के बाद फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कोण A बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण B डैश, कोण C बराबर कोण C डैश, यानी कोण A कोण A डैश के बराबर, कोण B डैश के बराबर, कोण C डैश के बराबर है, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती। अगर उनकी संगत भुजाएं यानी कि AB, ये जो भुजा हमें दिख रही है, और A डैश B डैश, इसका जो रेशियो AB बटा A डैश B डैश ये इक्वल होना चाहिए अन्य जो संगत भुजाएं हैं, जैसे BC के संगत भुजा B डैश C डैश, तो BC बटा B डैश C डैश, ऐसे ही CA बटा C डैश A डैश। तो उस कंडीशन में जिन त्रिभुजों में हम कंपैरिजन करते हैं वो त्रिभुज समरूप बोले जाते हैं। अगर जब भी कोई त्रिभुज जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो अगर समरूप है, तो समरूप होने के लिए जो हम साइन रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें यहां पर दिखाया गया। इस प्रकार से उन त्रिभुजों में समरूपता के साइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सर्वांग सम अगर है तो उसके लिए हम इस संकेत को यूज करेंगे। आगे अब इसी में हम एक प्रमेय को देखेंगे और प्रमेय के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें प्राप्त होता है इस डाटा को हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चीज को जाना था। तो प्रमेय वो दिया गया कथन होता है जो कि हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकलों को हल करने के लिए उसमें पुट करते हैं उस दिए गए डाटा को। तो जैसे कि यहां पर बोला गया कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हों, यानी अगर उनके संगत कोण बराबर होते हों, ये हमें दिया गया है। अब बोला जा रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि उनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। अगर उनके संगत कोण बराबर हों तो इस प्रकार से बने त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो हम देखेंगे, हमें दो फिगर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DEF। तो बोला गया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में तुलना करने पर कोण A बराबर कोण D, जो कि यहां पे लिखा दिया है क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि संगत कोण बराबर होते हों। तो संगत कोण यानी कोण A के संगत कोण D, तो इसलिए यहां पर हमने कोण A बराबर कोण D लिखा। ऐसे ही कोण B के संगत कोण E, तो कोण B बराबर कोण E लिखेंगे, कोण C बराबर कोण F लिखेंगे। अब इसी के आगे हमने जो भुजा AB की लंबाई है, इस भुजा AB की लंबाई के बराबर DP भुजा खींची। त्रिभुज DEF में DE भुजा पर हमने DP भुजा AB के बराबर खींची। ऐसे ही भुजा AC पर हमने भुजा AC नहीं, भुजा DF पर भुजा AC के बराबर DQ भुजा खींची। तो इसीलिए लिखा गया है AC बराबर DQ। अब उसके बाद में
जो पॉइंट हमें प्राप्त हुए P व Q उनको आपस में मिलाया गया। अब इसके बाद जो अब ये त्रिभुज बने गए, प्राप्त हुए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, इनमें हम क्या रिलेशन पाएंगे? तो हमें जो प्राप्त रिलेशन होगा वो एक सर्वांग समता का रिलेशन मिलेगा, क्योंकि आकार समान हो गया है और साथ में इनकी भुजाओं की मापे इक्वल हो चुकी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ। अब इसी में आगे हम कोण B इज इक्वल टू कोण P, जो कोण B होगा ये कोण P के बराबर होगा, और कोण P किसके बराबर हो जाएगा? कोण E के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भुजा EF के समांतर भुजा PQ है, और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो और उसके एक तिर्यक रेखा के द्वारा वो क्रॉस कर रही हो, तो उनके जो संगत कोण ये जो होंगे ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग कोण P कोण E के बराबर और कोण E जो होगा वो B के बराबर हो जाएगा। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग PQ समांतर EF, तो हम लिख सकते हैं कि DP बटा PE इज इक्वल टू DQ बटा QF। DP बटा PE यानी ये भुजा की माप अपान PE इज इक्वल टू DQ अपान QF। अब इसी के आगे सेम उसी को हम लिख सकते हैं AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF। बाकी जो तीसरी भुजा बची है उसके रिलेशन को हम सेम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF। अब यहां से तीनों को हम इक्वल कर देंगे, तो हमें जो रिलेशन प्राप्त हुआ, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया था कि ये किसी त्रिभुज जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक ही हो, यानी समानुपाती हो। तो इस प्रकार से बने त्रिभुज समरूप होते हैं, जो कि हमें रिलेशन के रूप में प्राप्त हुआ है। आगे अब इसी पर हम देखेंगे, जैसे कि यहां पे टिप्पणी के रूप में कुछ बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो, तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम किन्हीं दो त्रिभुजों में कंपैरिजन करें, जैसा कि हमने यहां पर एक त्रिभुज ABC लिया, एक दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश C डैश लिया। अब इसमें अगर हम बोलें कि कोण A डैश के बराबर है, कोण B डैश के बराबर है, तो C का C डैश के साथ क्या रिलेशन होगा? तो स्वाभाविक है कि अगर जिन दो त्रिभुजों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उनके दो कोण आपस में इक्वल हैं, तो तीसरा कोण भी वो बराबर होगा। तो यहां पर पॉइंट बोला गया है कि एंगल समरूपता, यानी कि अगर तीनों कोण बराबर यानी समरूप है, तो समरूपता की कसौटी को निम्नलिखित रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो कि यहां पे बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, तो त्रिभुज ODC दिखाए गए फिगर में हमें दिख रहा है त्रिभुज ODC, जो कि हमें एंगल 70 डिग्री के रूप में पता चल रहा है कि जो ODC का मान है, या इसको हम कह सकते हैं CDOB, जो कि 70 डिग्री है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ODC और जो नीचे त्रिभुज बन रहा है OB है, दोनों समरूप है। अब इसमें कुछ के एंगल के मान हमें पता है, जैसे कि इसमें कोण BOA 125 डिग्री, तो कोण BOA नहीं BOC, तो कोण BOC जो कि हमें यहां पर ये 125 डिग्री के रूप में दिया गया है। ऐसे ही कोण
CDO जो कि 70 डिग्री के रूप में दिया गया है, और बोला जा रहा है निकालने को कि DOC कितना होगा, DCO कितना होगा और OAB कितना होगा। तो दिखाए गए फिगर के अनुसार हमें दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित की गई है, उसमें उन दोनों को काटती हुई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक रेखा AOC, दूसरी रेखा BOD। अब इसमें कोण CDO जो कि 70 डिग्री और कोण BOC 125 डिग्री। अब इसमें हमें निकालना है कोण DOC। तो फर्स्ट कोण DOC कैलकुलेट करने के लिए अगर हम कोण BOC को देखें जो कि हमें 125 के रूप में दिया गया है, तो हमें पता है कि एक सरल रेखा पर, जैसे कि एक सरल रेखा हमने BOD खींची है, उसी फिगर का हमने एक पार्ट सीधी रेखा BOD लिया। तो इसमें अगर हमें BOC, अगर हम इतना पार्ट देखें BOC, इसको हम यहां पे तो BOD में कोण BOC 125 डिग्री, फिगर का हमने एक पार्ट उसको ब्रेक किया है। तो अगर BOC 125 डिग्री है, हमें पता है कि एक सरल रेखा पर जो पूरा एंगल होता है 180 होता है, तो जो शेष एंगल बचेगा जिसको हम COD या DOC के रूप में कह सकते हैं, उसका जो मान होगा वो 55 डिग्री के रूप में हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम इसमें ऐड करेंगे 125 में तो उसका जो मान होगा वो 180 हो जाएगा। और हमें पता है कि BOD यानी एक प्लेन है, एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा पर जो एंगल होगा एक तरफ का पूरा 180 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कोण DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब सेकेंड एंगल जो पूछा गया है कोण DCO, कोण DCO तो कोण DCO कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें, अब पुनः फिगर में देखेंगे, अगर हमें फिगर में COD जो कि ये मान हमें पता हो गया है कि 55 डिग्री है, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त त्रिभुज COD में दो कोणों के मान पता हो चुके हैं, एक 70 डिग्री, दूसरा 55 डिग्री, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए शेष बचा कोण का जो मान होगा 70 में 55 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, यानी इसका भी मान 55 डिग्री होगा। तो DCO का जो मान निकला वो 55 डिग्री प्राप्त हुआ। तीसरा कोण OAB, तो OAB का मान कैलकुलेट करेंगे। तो कोण OAB का मान जो कि फिगर में हमें दिख रहा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ रखा है निचली क्लासों में कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके द्वारा बनाए गए कोण, जैसा कि इसमें हमने कोण 1 और कोण 2 जो रिप्रेजेंट किया है, ये कोण एकांतर कोण होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है कि कोण OAB जो होगा ये बराबर हो जाएगा कोण OCD के, जो कि एकांतर कोण होगा, क्योंकि जो दोनों समांतर रेखाएं हैं वो AC रेखा के द्वारा विभाजित हो रही है। अब इससे इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कोण OAB का जो मान होगा वो 55 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से पूछे गए तीनों कोणों के मान DOC, DCO, OAB
55 डिग्री प्राप्त हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि यहां पे बोला गया है कि जो हमें चित्र दिख रहा है, इस चित्र में कोण 1 बराबर कोण 2, तो प्रदर्शित चित्र के अकॉर्डिंग कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कि इसको हम लिखेंगे कोण PRQ बराबर कोण PQR। PQR हमें यह दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2। अब आगे बोला गया कि दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR ये दोनों समरूप हो गए। PQS और TQR जो त्रिभुज हैं ये दोनों समरूप हैं। थोड़ा यहां पे क्वेश्चन में एक पॉइंट छूट गया जिसको यहां पे मेंशन किया जा रहा है। यहां पे लिखा है QR बटा QS इज इक्वल टू QT बटा PR। ये रेशियो भी साथ में क्वेश्चन में दिया गया है, ये रिलेशन कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये रिलेशन दिया गया और साथ में बोला गया है कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे PR। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब इसी के आगे त्रिभुज PQR में दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2, साथ ही इसको हम लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर कोण PRQ। PQR बराबर कोण PRQ। तो अगर PQR कोण PRQ के बराबर है तो इसका मतलब है कि इनके आमने सामने की भुजाएं जो कि PQ और PR हैं ये भी आपस में इक्वल होगी। तो ये प्राप्त रिलेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन नंबर 2 से जो PQ बराबर PR आया, इसके मान को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और जो हमें रिलेशन मिलेगा उसको हम देखेंगे। तो प्राप्त रिलेशन QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान जो PR है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं QP। तो जो ये हमें रिलेशन प्राप्त हुआ QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे QP। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग और इसमें जो हमें यहां पर जैसा कि प्रदर्शित किया जा रहा है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप हो, तो उसको स्थापित करने के लिए अब हम कंपैरिजन करेंगे त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में। त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में। तो हमें ये रिलेशन मिला QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान QP, और साथ में इन दोनों त्रिभुजों के लिए जो कॉमन एंगल है वो कोण 1 है। कोण 1 बराबर कोण 1। तो इसके आधार पर हमने प्रमेय पढ़ रखी है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी त्रिभुज PQR PQS, तो PQS का जो एंगल 1, दूसरा त्रिभुज TQR उसका भी एंगल 1 है, यानी दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो बराबर है।
और साथ में इन कोणों के अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपाती है, जो कि हमें यहां पर रिलेशन के रूप में प्राप्त हुआ है, QR/QS इज इक्वल टू QT/PS। अतः इस प्रकार के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा PQS वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। हमें यही रिलेशन स्थापित करना था। तो यहां पर हमें दिए गए डाटा में एक एंगल दोनों में कॉमन है और उनकी भुजाएं आनुपातिक है, समानुपाती है, जिसके अकॉर्डिंग बने हुए दोनों त्रिभुज जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR, ये दोनों समरूप होंगे। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज AB, त्रिभुज ACD ये दोनों सर्वांग सम हो तो दर्शाइए कि त्रिभुज AD और त्रिभुज ABC ये समरूप होंगे। यानी दोनों त्रिभुज AB और ACD में एक रिलेशन दिया गया है, जिसकी हेल्प लेकर के हमें अन्य दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि जैसा कि इसमें बोला जा रहा है, दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग समता की कसौटी से हम लिख सकते हैं कि AB भुजा बराबर होगी AC भुजा के। बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि AB बराबर AC। इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो ये एंगल होगा C, इसके सामने वाली भुजा यानी AD, ये भी इक्वल हो जाएगी कोण B के सामने की भुजा AE के। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा डिफाइन कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग प्राप्त हुई। बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के थ्रू हम कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशन होगा यानी AB AC के बराबर हो जाएगी और AD AE के बराबर हो जाएगी। अब यहां से हम प्रूव करेंगे कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो इसके लिए अगर हम रिलेशन समानुपातिकता यानी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर अगर प्रूव कर पाए तो वहां से हमें कुछ आंसर जो सॉल्यूशन है वो दिखाई दे रहा है। तो जिसके लिए हमें दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग समीकरण जो 2 है उसको हम समीकरण नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद रिलेशन जो हमें दिख रहा है AD बटा AB इज इक्वल टू AE अपान AC। अब यहां से हम त्रिभुज जो हमें रिलेशन प्राप्त हुआ दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद में, अब यहां पर हम जिन त्रिभुजों को समरूप करना प्रूव कर चाह रहे हैं उनको हम लिखेंगे, उनमें कंपेयर करेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC। तो इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता के लिए तो ADE और ABC के अकॉर्डिंग हमें यहां पर एक रिलेशन दिख रहा है कि जिन त्रिभुजों में हम समरूपता प्रूव करना चाह रहे हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हमने कर ली है। दिए गए डाटा का यूज करके हमने संगत भुजाओं में जो रिलेशन स्थापित किया कि उनकी संगत भुजाएं इक्वल है यानी वो समानुपाती है। तो यहां पर लिखेंगे हम AD बटा AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो फर्स्ट पॉइंट जो ये कहता है कि अगर भुजाएं समानुपाती है और कोई एक एंगल दोनों में कॉमन हो जाए तो उस कंडीशन में जिन त्रिभुजों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो समरूप बोले जाते हैं। तो इसमें साथ में हमें जो हम दो त्रिभुजों को हमने सिलेक्ट किया या जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें जो कोण A है इन दोनों त्रिभुजों का कॉमन एंगल है। अगर इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण
1 या कोण 1 बराबर कोण 1। अब दोनों कंडीशन किसी भी दो त्रिभुजों जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके समरूप होने के लिए वैलिड है। अतः इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो दिया गया डाटा त्रिभुज एई है, एबी सर्वांग समत्रिभुज एसीडी है, तो उस कंडीशन में दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने समरूपता की कुछ कसौटियों कि कोई भी त्रिभुज जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं किस कंडीशन में वो समरूप होते हैं, जैसा कि वहां पे बताया गया कि उनके संगत कोण इक्वल होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इसके साथ में इन्हीं पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों को हल किया कि किसी भी त्रिभुज या कोई भी एंगल कैलकुलेट करना हो या उनमें कोई रिलेशन स्थापित करना हो तो कैसे हम प्रीवियस प्रमेय को अप्लाई करेंगे उनमें और डाटा को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं सिद्धांतों प्रमेयों के आधार पर पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि कैसे उसमें हम इन सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं। धन्यवाद।